दोस्तों माशाल्लाह से हमारे लवबर्ड्स की हैचिंग स्टार्ट हो गई है। इस सीज़न की पहली हैचिंग मेरे पास आ चुकी है। मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि हैचिंग आने के बाद हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे कौन से पेयर की अंडों में से बच्चे बाहर आ गए। ये मेरे पास मेल बाहर आ गया इस बॉक्स से जो वॉलेट फिशरी का है माशाल्लाह से, और ये अब फीमेल भी बाहर आ गई है इसकी, जो कि ब्लू फिशरी की फ़ीमेल है। अच्छा माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि इनके माशाल्लाह से 4 बच्चे जो हैं वो बाहर आ गए। मैंने कल रात जब प्रोग्रेस चेक की थी तो मैं आपको साथ साथ वीडियो भी अटैच करके दिखा रहा हूँ कि इसने जो है सारी की सारी नेस्टिंग जो है एक तरफ करी हुई थी, आप वीडियो में देख सकते हैं। और ज़मीन जो कि बॉक्स की जो सतह होती है उसके ऊपर सारे बच्चे दिए हुए थे, सारे बच्चे बाहर आए हुए थे। तो आपने ख़ास तौर पे इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब बच्चे नीचे बैठे हुए होते हैं तो फीमेल जब उनके ऊपर आके बैठती है उनको गरमाइश पहुँचाने के लिए, तो फीमेल के बैठने की वजह से बच्चों की टांगें जो हैं वो चिढ़ जाती हैं और फिर वो बचपन से ही टांगें ख़राब हो जाती हैं, जिससे आपका बर्ड की कोई वैल्यू नहीं रहती और वो बर्ड फिर मतलब नॉर्मल बर्ड निकलाता है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है आपका बर्ड। तो आपने ब्रीडिंग प्रोग्रेस साथ साथ चेक करनी होती है ताकि आप ये चीज़ें देख सकें कि इसमें जो कोई मसले मसाइल तो नहीं आ रहे, और अगर मसले मसाइल आ रहे हैं तो किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने सारी नेस्टिंग पहले बच्चों को बाहर निकाला। बच्चों को बाहर निकालने के बाद मैंने जो नेस्टिंग मटेरियल था वो पूरे में फैलाया और उसको एक तरफ करके बच्चों को उसके ऊपर मैंने रख दिया। इससे ये हुआ कि बच्चों को नीचे पाँव फैलाने के लिए बिल्कुल पाँव के नीचे जब घास उनको मिलेगी तो वो अपने पाँव जमा कर बैठेंगे। बच्चों बचपन से ही उनकी टांगें जो है वो सही रहेंगी। और अगर नीचे घास नहीं आती कि जिसके ऊपर उनके पाँव टिकें या फिंगर उनकी टिकें उसके ऊपर, तो वरना फिर ये इनकी टांगें ख़राब हो जाती हैं और ये लंबे लंबे टांगें करके बैठे रहते, उससे फिर ये बड़े होते रहते तो उनकी टांगें वैसे ही रह जाती हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे बर्ड्स जो होते हैं टेढ़े माजूर कहलाते हैं, उनकी टांगें टेढ़ी होती हैं, उसकी वजह यही होती है। तो आपने हर 3-4 दिन बाद इनकी चेक करना होता है कि कहीं से कोई मसले मसाइल तो नहीं हो रहे। आप देख सकते हैं कि साइड में मेरे पोर्शन के अंदर थोड़ी बहुत मुझे टूटियाँ भी दिख रही हैं। चेटियाँ बाजरा खाने और ठंडक की वजह से आती हैं। ऐसा नहीं हो कि नेस्टिंग बच्चे निकले हुए वो चेटियाँ ना कि बच्चों में लग जाएँ और बच्चों को खा जाएँ या मार दें। तो ये चीज़ होती है इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस को चेक करने के दौरान आप ये चीज़ें भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि बच्चों की हेल्थ किस तरीके से हो रही है, कोई उनको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा केज के अंदर। अच्छा बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बार बार बच्चों को देखने से, बार बार अंडों को देखने से जो बर्ड्स होते हैं वो बच्चों को मार देते हैं या फिर बच्चों को अंडों को फेंक देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। एक बार जब बर्ड आपके घर पे सेट हो जाता है और आपको पहचान जाता है तो फिर वो आप उसके नेस्टिंग के अंदर हाथ भी डालें, आप उसके अंदर बच्चों को उठाएं तो वो बच्चों को नहीं मारता, बल्कि वो आपको समझ रहा होता है कि वो आप उसको चैकी कर रहे हैं, उनको कुछ उनके लिए ही कुछ काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये आपके सामने मैंने पूरा बॉक्स खोला हुआ है अपना और इनको मैं दिखा भी रहा हूँ कि किस तरीके से जो है वो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो माशाल्लाह से मेरे पास इस साल की पहली ब्रीड तो आ गई है, जिसमें माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। मेरे ख्याल में मैंने इसके चेरी के भी अंडे इसके नीचे फॉस्टर किए थे कुछ, और कुछ इसके अपने थे, ताकि मेरे पास चेरी भी आ जाए और ये भी आ जाए और चेरी दोबारा से अंडे ले कर दे। तो जैसे जैसे इनका ये आता रहेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा कि उनके ऊपर किस किस तरह के कलर आ रहे हैं। और मैं इनको जब रिंग पहनाऊँगा तो भी आपको बताऊँगा किस उम्र की कितने दिन के बच्चे होने के बाद जो है इनको रिंग पहनाया जाता है और किस तरीके से रिंग पहनाते हैं। तो आगे बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों के इस साल की सीज़न के अंदर हम आपको ब्रीड की पूरी अपडेट्स भी दूंगा मैं आपको, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें भी समझ में आ रही होंगी और आपकी नॉलेज में इजाफा भी कर रही होंगी। और आपको जब आपके बर्ड इस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे और ब्रीडिंग करेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा ये सब जान के। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आने वाले वक्तों में आपको मैं इसकी मज़ीद अपडेट दूंगा ताकि आपको अपने बर्ड्स को वैसे टेक केयर करने में आसानी हो सके।